गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस आधुनिक मंचन में सबसे पहले मैं आपका आरजे प्रखर स्वागत करता हूं। चूंकि फेसबुक लाइव है, हमने वादा किया था अपने तय समय में हम आएंगे और आपसे एक खास मेहमान को मिलवाएंगे। दोस्तों, आज एक बहुत खास दिन है, शिक्षक दिवस, जिसको आप और हम बहुत ईमानदारी से मनाते हैं। जैसे कि आज से कुछ समय पहले आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा चुके होंगे, उनको आप आज के दिन कॉल ज़रूर करेंगे, उन्हें याद ज़रूर करेंगे, उनका आशीर्वाद ज़रूर लेंगे। तो सबसे पहली जो गुरु होती है वो माँ होती है, और माँ हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है और संस्कार सिखाती है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, स्कूल में पहुंचते हैं, कॉलेज में पहुंचते हैं, वहाँ हमें ऐसे अध्यापक, ऐसे गुरु मिलते हैं जो हमें ज़िंदगी के बारे में सिखाते हैं कि आपको बेटा करना क्या है। और किसी ने बहुत प्यारी बात कही है गुरुओं के बारे में कि गुरु या शिक्षक, आज के पर्याय में उसे टीचर भी कहा जाता है। चूँकि आंग्ल भाषा है तो तमाम तरह के नाम हो सकते हैं, लेकिन अर्थ सिर्फ एक ही है। गुरु एक रोड की तरह होता है, एक सड़क की तरह होता है, जो खुद वहाँ होता है लेकिन अपने विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता है। तो आज ऐसे ही खास और बहुत ही खास, आप सभी के दिल के बहुत करीब हमारे साथ एक खास मेहमान, एक खास गुरु शिक्षक दिवस के दिन मौजूद हैं। वीडी शुक्ला सर, मैथ्स क्लासेस। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। और शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको, बधाई जी आप सबको भी, और मेरी तरफ से यथोचित नमस्कार, शुभाशीष। चूँकि आपके ही फेसबुक लाइव से हम लाइव हैं, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बताएं। विगत 22 वर्षों से आप अध्ययन के क्षेत्र में हैं, पढ़ा रहे हैं लगातार, कैसा महसूस करते हैं? 22 वर्षों की जर्नी के बारे में बताएं। एक्चुअली हमारी जो ये जर्नी है एजुकेशन की, ये स्टार्ट होती है 1996 से। जी जी। 1996 से, हाँ। 1996 से। हाँ। पहले मैं मंडला में महर्षि में पढ़ाता था। अच्छा। उसके बाद हमारा सौभाग्य रहा हाँ। कि एमफिल में हो गया, उसका एक टेस्ट होता है, एमफिल में हमारा हो गया, तो हम आ गए एमफिल करने जबलपुर। और यहाँ एमफिल करने के ही दौरान हमने फिर अपना जो मंडला वाला जॉब था, महर्षि स्कूल वाला, वहाँ बहुत अच्छा हमको हैंडसम सैलरी मिलती थी, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। अच्छा। और उसी दौरान हमारा शिक्षा कर्मी में भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन हमारे पिताजी चूंकि वो लेक्चरर थे संस्कृत के, और उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तो उनको शिक्षा कर्मी शब्द से बड़ा घृणा थी। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने हमको ज्वाइन नहीं करने दिया। तो फिर मैं यहाँ एमफिल करने आया जबलपुर। और 1999 में हमने मालपाड़ी स्कूल, त्रिभुवनदास मालपाड़ी स्कूल, वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ हमने ब्रजेश नेमा जी के साथ 2007 तक अध्यापन किया। 2007 के बाद फिर हम लोगों का जो है मन इस प्राइवेट स्कूल से हट गया, और उसके बाद हम दोनों ने एक साथ वहाँ से रिजाइन कर दिया। अच्छा। और रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग तो पढ़ाने में मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मैं बच्चों से बोलता, जब मैं स्कूल में अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप कोचिंग क्यों पढ़ना चाहते हो। बिल्कुल सही बात। लेकिन हमारे एक भाई साहब थे, बड़े भाई साहब अब नहीं है दुर्भाग्य से, नरेंद्र शुक्ला जी, रवि मोहन अग्रवाल, इन लोगों ने हमें जबरदस्ती पकड़ के, नहीं पढ़ाओगे पढ़ाओगे पढ़ाओगे। और फिर उसके बाद जीपी तिवारी जी थे, जो प्रिंसिपल थे मालपाड़ी स्कूल में। उन्होंने कहा, देखिए ब्राह्मण हो, नौकरी कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए ट्यूशन कोचिंग तुम पढ़ाओ, स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाना तो बाहर के बच्चों को पढ़ाओ। और इस तरह से इन लोगों के कहने पर हमने ये स्टार्ट कर दिया। और इसमें बाद में जो सिखाने का काम किया वो हमें आर.के. मिश्रा जी ने किया। बहुत गजब की फिजिक्स पढ़ाते हैं, मालपाड़ी स्कूल में है। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई हमारी। क्या बात है सर, मतलब कहीं ना कहीं वो उन्होंने ना फोर्स किया होता तो शायद इतने सारे विद्यार्थी जो आपसे लगातार पढ़ चुके हैं या पढ़ना उनका सौभाग्य रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चूक जाते, उन्हें मिस कर देते। तो भैया, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप लाइव के दौरान कॉल कर सकते हैं हमें। हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है, आपकी फेसबुक लाइव के दौरान आप ऊपर देख पाएंगे। और मैं दोहरा भी देता हूँ, 9425444139, इस पर आप कॉल करें और अपने सवाल सर से पूछ सकते हैं, मैथ्स से रिलेटेड या कोई भी आपका सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं। सर, चूँकि इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर, तो लोग मैथ्स से बहुत भागते हैं, दूर होते हैं, क्योंकि आंकड़ा बड़ा मुश्किल होता है सर संभाल पाना। तो मैथ्स ही आपने क्यों चुना?
एक्चुअली मेरा भी मैथ्स में शुरुआती समय में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं। जी जी। पिताजी हमारे संस्कृत के लेक्चरर थे। हाँ। और हमने बीएससी तो मैथ्स से किया था। लेकिन एमएससी में हमने इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन ले लिया था। ओके, इंग्लिश में ले लिया था। जी। हाँ। तो पिताजी हमारे हमारा वहाँ पे एक गुप्ता जी थे कानपुर वाले, जी। उनसे बोल के मेरा नाम ही वहाँ से हटवा दिया। अच्छा। बोले नहीं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्या होगा, कम से कम आप बेरोजगार जीवन में नहीं रहोगे। अच्छा। और फिर जब मैथमेटिक्स से हमको एमएससी करना ही हुआ तो फिर उसमें ऐसा इंटरेस्ट आया कि फिर हमने उससे एमफिल भी कर डाला। क्या बात। और इसी दौरान 99 में हमारे पिताजी रुद्रनारायण शुक्ला जी एक्सपायर हो गए। बड़े प्रकांड पंडित थे वो, संस्कृत के। सर माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ बीच में, एक कॉलर हमारे बीच जुड़ते हैं, आइए उनका सवाल पूछते हैं उनसे। नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम राहुल रघुवंशी है। जी राहुल जी, अपना सवाल पूछें सर से। सर मैं सबसे पहले शिक्षक दिवस पर चरण स्पर्श बोलूंगा सर को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैथ्स मुझे समझ में नहीं आती, मतलब मुझे रटना पड़ता है, वो समझ में नहीं आ पाती है। जी सर। ओके, तो आप लाइव में बने रहे हमारे साथ में, आपको अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। जी सर। तो इनको सर मैथमेटिक्स सर एक्चुअली क्या है, रटने की चीज तो है नहीं। जी। ठीक ठीक। और आप मैथमेटिक्स से डरते हैं इसलिए आपको रटना पड़ता है। सबसे पहले आप क्या करें, अपने जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर कर लें। ठीक, बिल्कुल सही बात। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आप मैथ्स को अपने तरीके से पढ़िए। देखिए आप बुक्स तो बहुत सारे राइटर्स की हैं और जो बहुत सारे राइटर्स हैं वो अपने अपने तरीके से लिखते हैं। सबका उनका एक अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जब आप मैथ्स खुद पढ़ते हैं तो उसको आप अपने तरीके से नोट्स बनाएं, अपने तरीके से उसको क्या करें, लर्न करें। जैसे मैं बताता हूँ, 12th क्लास में एक प्लेन का इक्वेशन है, वो वेक्टर इक्वेशन है, बच्चों को याद नहीं होता। तो उसको हमने याद कराने के लिए एक फार्मूला बता दिया, राम नारायण कुंजड़ा। अब हर बच्चे को याद रहता है कि राम नारायण कुंजड़ा। अब वहाँ पे आर क्या है, कुछ नहीं, वेक्टर आर है, आर और एन जो है उस पर एक नॉर्मल है और जो क्यू है वो एक कांस्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से हमने जब बच्चे को बता दिया कि राम नारायण कुंजड़ा, तो उसके माइंड में आ जाता है कि इसमें आर क्या है, क्यू क्या है और ये सब क्या है। तो इस तरह से जब आप क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट बना के पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। रघुवंशी जी बिल्कुल सही बात आपने सर कही कि अपने तरीके से उस चीज़ को पढ़ो ताकि वो दिमाग में उतरे। आपके दिमाग में जब वो उतरेगी तो यकीनन ही आप बेहतर तरीके से उसे जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और क्यों असफलता का रोना है, जब मेहनत से ही सब होना है तो भैया मेहनत करो, मेहनत ही आपको आगे ले जा सकती है। सर और हम आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को बढ़ाते हैं। हम जानना चाहेंगे सर कि चूँकि 22 साल आपको पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो जब आप कोचिंग, जब कोरोना नहीं था, कोविड-19 नहीं था, उसके पहले किस तरह का माहौल हुआ करता था और ये जो लॉकडाउन आपका बीता है किस तरह से बीता है? देखिए लॉकडाउन का तो मैंने बहुत सदुपयोग किया है। शुरू के जो 2 महीने हुए हमारे यहाँ, वो हमने JEE के जितने 20 ईयर के क्वेश्चन थे पिछले 20 ईयर्स के, उनको सबको हमने एक बार क्या किया है, पूरा सॉल्व किया है। जी माफ़ी चाहूँगा सर आपको रोकने के लिए, कॉलर हमारे बीच जुड़ रहे हैं, जानते हैं उनका सवाल क्या है। हाँ जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते जी जी, आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम साकेत मिश्रा है। ओके, अपना सवाल पूछें सर से। सर सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे सर को। धन्यवाद साकेत जी। साकेत जी आप हमारे स्टूडेंट हैं, त्रिमूर्ति नगर में रहते हैं। जी सर आप पहचान गए, मेरा सौभाग्य सर। और सर हैप्पी टीचर्स डे। सर एक सवाल है बस आपसे कि ऐसा क्या रहा सर कि आपने मैथ्स को चुना एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, मतलब क्या था कि बाकी सब्जेक्ट्स पे आपने क्या, आपने मैथ्स को चुना सर? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। बिल्कुल, आप फेसबुक लाइव पे बने रहे हैं, आपको जवाब सही बोल रहे हैं आप। एक्चुअली क्या है, जब आप क्या किसी प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं और कुछ दिन बाद जब आपको उसका सोल्यूशन मिलता है तो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो आपको आनंद की अनुभूति होती है, बिल्कुल सही बात, उसको तो आप मतलब केवल रियलाइज कर सकते हो, किसी को बता नहीं सकते हो। ठीक, तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल एंजॉय देता है। इवन आपको जब आप मैरिज करोगे ना तो आपको मैरिज लाइफ में भी उतना एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा जितना आपको मैथमेटिक्स एंजॉयमेंट देता है। जी। और आप तो हमारे यहाँ पढ़े हो, तो उसको तो क्या होता है, मैथमेटिक्स को आप बर्डन मत लो, एंजॉय करिए आप। कभी उसको आप गाना गा के देखिए, कभी कुछ करिए। जैसे मैं आपको पढ़ाते थे तो आपको हम कई बार भगवान राम की एक बड़ी गजब की चौपाई आपको सुनाते थे, तो सुन लीजिए, आज फिर शायद आपको बिल्कुल। याद हो जाए कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी
कौशलपुर राजा। तो जब राजा राम आपके साथ होंगे तो गणित क्या है भाई, अच्छी अच्छी गणित बहुत पानी की जरा एकदम इजी हो जाती है। क्या बात है, बहुत वाटर। बहुत बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो भैया देखो, जो शादीशुदा लोग हैं ऑलरेडी और जो करने वाले हैं भैया, वो मैथ्स का पढ़ लेंगे अच्छे से तो और अच्छी उनका वैवाहिक जीवन और अच्छा होगा, ऐसा सर का मानना है। तो सर एक चीज़ और है कि मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं, वैसे हमारे बीच कॉलर एक जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। हाँ जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, अपना शुभ नाम बताएं सर। सर मेरा नाम सुनील पटेल है जी, अपना सवाल पूछें सर से। सर मुझे जानते होंगे, मैं इस समय रीवा में रह रहा हूँ। जी सुनील जी, आप हमारे स्टूडेंट हैं। और मैं 11th से लेके 12th और फर्स्ट ईयर तक इन गाइडलाइंस में मैंने कोचिंग लिया था। ये रानी जी यहाँ पे करते थे, मैं मोहनपुर में रहता था, सर भी वहीं रहते थे। जी 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 सुनील जी, बहुत अच्छे से याद है। सर मेरा नाम भूल जाते, सुनील की जगह अनिल अख्तर बोला करते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी पटेल साहब जी। सर मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा, और आज की आपके आशीर्वाद से मैं। पटेल साहब, हम लोगों का आशीर्वाद तो सबके साथ रहता है इक्वली, ठीक। और जहाँ रहे आप मस्त रहे एकदम, ठीक जी। और शिक्षक का तो काम ही है, शिक्षक जो होता है वो शिल्पी भी होता है, कलाकार भी होता है और क्षमाशील भी होता है जी। और अगर ये तीनों हो तो फिर क्या बात है। जी 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 सुनील जी, कोई सवाल आप करना चाहेंगे सर से? सर मेरा यही सवाल है कि सर आप बड़े सिंपल और स्वभाव, बहुत सरल स्वभाव में रहते हैं, और इतने फेमस टीचर हैं जो बहुत ही लोगों के मन में एक प्रेरणादायक है। बिल्कुल सही बात। आपकी प्रेरणा से बहुत लोग आगे बढ़े हुए हैं। तो सर ये सिंपल स्वभाव कब तक रहेगा? ये तो पटेल साहब, जब अभी भी आप आओगे तो वैसा भी हमको पाओगे, और ये सब बच्चों के कारण होता है। ये कोई मेरा सिंपल स्वभाव और ये सब, ये आप सिंपल थे इसलिए मैं सिंपल था। अगर आप सिंपल नहीं होते तो मैं भी सिंपल नहीं होता। मतलब गद्दावर फार टाइट का है। बिल्कुल सही बात है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कल्पेश साहू है। जी कल्पेश जी, अपना सवाल पूछें सर से। अरे सर जी, चरण स्पर्श आपको। बेटा खूब मस्त रहो, फेसबुक पे छाए हुए हो। अरे सर बस आपकी कृपा है, आपको देखकर सीख रहे हैं। सर को सादर धन्यवाद इस बात का, टीचर डे है, आपको सर शुभकामनाएं टीचर दिवस की। जी बेटा, आपको भी खूब सारा प्यार। एक सर के साथ मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। सर मेरे अध्यापक रह चुके हैं स्कूल में भी, और उन्होंने हमें कोचिंग पढ़ाई है, लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ता था सर ने मुझे कोचिंग नहीं पढ़ाई। जब सर ने स्कूल छोड़ी तब उन्होंने मुझे अलाउ किया कि ठीक है अब आप आइए और हम आपसे पढ़ेंगे। जी जी जी। सर के आनंद में रहते हुए मुझे 100 आउट ऑफ 100 नंबर भी एक बार आ चुके हैं, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बट जॉब इंटरव्यू था उस समय, जब वहाँ कंपनी के सीईओ मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे, जब उन्होंने देखा कि कॉन्सिक्वेंशियली आपके नंबर बहुत ही अच्छे हैं ओनली मैथ्स में, तो कहते जो व्यक्ति मैथ्स में आगे रहता है वो हर सब्जेक्ट में, हर चीज में आगे रहता है, आप बहुत तरक्की करेंगे। क्या बात है। उसी कारण से मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत शुभकामनाएं। सर से कोई सवाल है आपका तो पूछें। हाँ सर ये बताइएगा, थोड़ा सा आपका बस जानकारी लेना चाहते हैं, जो नई शिक्षा नीति आई हुई है जी कल्पेश जी, में क्या बदलाव आ सकता है इन फ्यूचर? देखिए जो कल्पेश जी ये नई शिक्षा नीति है, अगर इसमें आप क्या करते हैं, जो आपकी मदर टंग है, आप जिस भारत में तो क्या होता है 10-15 अगर आप किलोमीटर जाते हैं तो आपका जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही। तो अगर प्राथमिक जो शिक्षा है वो मदर टंग में दी जाए, जो जिस प्रदेश का है, जिस माध्यम का है, उसी माध्यम में अगर उसको प्रारंभिक शिक्षा दी जाए तो बहुत प्रगति करेगा। और रही बात इंग्लिश मीडियम की, तो क्या करते हैं हम, बोलते तो हम हिंदी हैं तो इंग्लिश हमको समझ में आती नहीं तो हम उसको रटते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसको हमें समझने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको इंग्लिश सीखना पड़ता है। तो हम इंग्लिश सीखें कि उस सब्जेक्ट को हम सीखें। तो इसका सबसे बहुत बढ़िया जो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि ये मदर टंग में, मातृभाषा में आपको 5th क्लास तक एजुकेशन दिया जाएगा। एक्चुअली ये यूपी में पहले से ही 1988 में ये यूपी में पहले था जी।
बाद में इन्होंने क्या किया, इस आंग्ल भाषा को ले आए और आंग्ल भाषा जो ये मैकाले वाली सिस्टम है, इसमें तो केवल बाबू बन सकते हैं। हाँ, ये बाबू बनाता है, बाबू, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे आपके स्कूल का बाबू हो। और बाबू जो होता है वो किसी भी देश का भला नहीं कर सकता, आपको तो मालूम है। जितने भी बाबू हैं वो उनकी फाइल तभी एक टेबल से दूसरी टेबल पे जाती है जब उनको दक्षिणा मिलती है। सही बात। ठीक, तो हमको बाबू नहीं बनाना है, हमको क्या करना है, अपने राष्ट्र का निर्माण करना है। तो उनका मेंटल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें देना पड़ेगा आपको। ये लैंग्वेज की रही बात, ये तो आप कभी भी इंग्लिश सीख सकते हो जी, ये सही बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने कही, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बड़े मायने रखती हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने व्यूवर्स सर के हैं, चाहने वाले हैं, सर को जो स्नेह करते हैं, वो कॉल करें हमारे नंबर पर 9425444139, इस पर कॉल करें। एक और कॉलर हमारे बीच जुड़ गए हैं, जानते हैं सर उनका सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका शुभ नाम? जी, हम योगेश त्रिपाठी बोल रहे हैं सर। जी योगेश जी, अपना सवाल पूछे सर से। बस हमारा कोई सवाल नहीं है सर, हम संस्कृत के अध्यापक हैं। क्या इसलिए मैं से संबंधित कोई सवाल नहीं करेंगे। हाँ, ये गुरुजी जो लाइव हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, समझ गए होंगे हमको। जी योगेश जी, तो अभी आपको लाइव देख करके बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा चरण स्पर्श कर लिया जाए दूर से ही सही। जी बेटा। और आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। जी आपको भी। मैं आपको बताना चाहूँगा योगेश जी, जो योगेश जी के पिताजी हैं, इन्होंने ही मेरा जो प्राथमिक स्तर पे एडमिशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल जी त्रिपाठी थे इनके फादर, उन्होंने ही हमारा एडमिशन स्कूल में करवाया था। और बहुत ईमानदार आदमी थे। अगर 10:30 से स्कूल लगना है तो वो 10 बजे स्कूल पहुंच जाते थे, और अगर 4:30 बजे छुट्टी हुई है तो 4:30 बजे स्कूल कभी नहीं छोड़ते थे, 5 बजे स्कूल छोड़ते थे। और चूंकि योगेश जी आप संस्कृत के टीचर हैं, तो मैं 7th क्लास में हम आपने एक पढ़ा था शेरवानी इंटर कॉलेज में, उसको सुन लें। सोराम प्रयागराज में, जेषांग न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके सुभुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। सुंदरलाल यादव जी पढ़ाते थे हमको, आपको संस्कृत। एकदम याद आ गया ना? सारी याद ताजा हुई एकदम। आपको लाइव देख करके मन नहीं माना, मोबाइल नंबर मांगे मिल गया, तुम तुरंत फोन किए। वाह वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सर, महोदय भवान सम्यक अस्ति। ठीक है सर, ठीक है, और लोगों से आप लाइव बात करें। बिल्कुल जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कॉल करने के लिए। तो तमाम लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूवर्स देख रहे हैं। सर, संस्कृत का भी ज्ञान है आपको, आंग्ल भाषा का भी ज्ञान है, मैथ्स का भी ज्ञान है। मैथ्स में चूंकि आप पारंगत हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ऐसे कम टीचर आजकल देखने मिलते हैं कि जिन्हें अन्य भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान हो। तो ये कहाँ से चीज़ है? इसका कारण ये, हमारे पिताजी जो थे वो लेक्चरर थे संस्कृत के, और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, भागवताचार्य थे। तो हमको वहाँ से संस्कृत और हिंदी की भी बहुत सारी चीज़ें मिल गई। और हम उस दौर में पढ़े हैं जब ये ट्यूशन कोचिंग का प्रचलन नहीं था। अगर आप कोचिंग जाते थे तो चुप के जाते थे, चोरी से जाते थे, कि किसी को पता न चल जाए कि बच्चा कोचिंग जा रहा है। लेकिन आजकल तो कोचिंग जाना ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो पिताजी हमारे संस्कृत के टीचर थे, तो उनसे हमको हिंदी संस्कृत बहुत अच्छे से सीखने को मिली। जब मैं 12th क्लास में था तो बोर्ड की कॉपी भी चेक कर लेता था। अच्छा, पिताजी के कारण रहते हुए आप बोर्ड की कॉपी? जी, आज मुझे आज भी याद है। रामचंद्र शुक्ल जी बहुत गजब की एक लाइन लिखते थे कि क्रोध बैर का आचार्य मुरब्बा है। और प्रताप नारायण मिश्र जी जो है, उन्होंने एक बड़ा गजब का उनका एक निबंध था, परीक्षा। उन्होंने कहा था कि ये 3 अक्षर का नाम परीक्षा अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इससे डरते हैं। अब रही बात इंग्लिश की, तो हमारे जो मित्र हैं ब्रजेश नेमा जी, पहले से मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन जब ब्रजेश नेमा जी के साथ जुड़ा तो ब्रजेश नेमा जी से साथ हम लोगों का बड़ा इंटरेक्शन होता था। क्या बात? और मैं ब्रजेश नेमा जी से ऊट पटांग पूछा था। ऊट पटांग मतलब जिग जैग क्वेश्चन। हाँ, जैसे जबलपुरिया लैंग्वेज में क्या कर रहे हो, वो हमको बहुत अच्छे से बताते थे, उसको ट्रांसलेट करते थे। क्षमा चाहूंगा रोकने के लिए, कॉलर हमारे बीच जुड़ रहे हैं, जानते हैं उनका सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, शिवम लोरी बात कर रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं हम आपको, आप अपना सवाल पूछें। सर मुझसे बहुत अच्छे से जानते हैं, शिवम लोधी बात कर रहा हूँ। हाँ लोधी जी। जी सर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। जी धन्यवाद सर, अच्छी कामना चाहूंगा आपकी। आप ठाकुर साहब के साथ पढ़ते थे ना? जी जी जी,
राजपूत राजपूत जी, क्या हाल है राजपूत जी के? राजपूत जी इस समय सिविल कोर्ट में है, नरसिंहपुर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया सर। आपका कोई सवाल हो तो आप प्लीज सवाल करें। सर आपसे हम पुराने मतलब छात्रों के लिए कुछ अच्छी शिक्षा चाहूंगा या अच्छा संदेश चाहूंगा सर। जी, पुराने स्टूडेंट्स को क्या जो कहना चाहेंगे? पुराने स्टूडेंट हैं हमारे वो तो बहुत अच्छे थे जी और वो सब कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं। जी लोधी साहब, हाँ। तो अगर आप उन अपने मित्रों के साथ हाँ। थोड़ा डिस्कस करेंगे तो वो एकदम आपको सही लाइन और लेंथ बता देंगे, ठीक? उसी पे आप बॉलिंग करिएगा। बिल्कुल सही बात है। और बैटिंग भी करिएगा जी, बैटिंग और लगातार करिएगा। आप भी बॉलिंग बैटिंग करते रहें, क्योंकि भैया समय सीमा हमारी 1 घंटे की होती है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। मैच से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं, चूंकि लॉकडाउन है और अनलॉकडाउन 4 जो है वो शुरू हो चुका है, तो बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन सरकार की भी अब शुरू होने वाली हैं, जिससे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आएंगे, पढ़ाई करेंगे, स्कूल्स भी बहुत जल्दी, कॉलेज भी बहुत जल्दी खुलेंगे, ऐसी आशा है। लेकिन हमारे व्यूवर्स लगातार हमें देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कॉल करें हमारे नंबर पर 9425444139। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सर, ब्रजेश जी की बात चल रही थी, इंग्लिश आपने उनसे सीखी, चूंकि आपका याराना है उनसे, दोस्ताना है, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या मतलब कैसे, मतलब किस तरह से आप सीखते थे या इंटरेक्ट करते थे उन्हें? जब 99 में मैं मालपाड़ी स्कूल ज्वाइन किया तो उसी समय ब्रजेश जी शायद 1 साल बाद आ गए जी। उसके बाद हम दोनों में ऐसा, चूंकि ये भी शाकाहारी मैं भी शाकाहारी, जी जी आजकल तो 99% की कोई गारंटी नहीं है, तो ये भी धूम्रपान नहीं करते, कोई इनमें दुर्गुण नहीं थे और मुझ में भी नहीं थे। तो हम लोगों का बहुत अच्छा, नेमा जी तो क्या है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो हम लोगों का जो मतलब प्रेम होने का, जो इष्ट मित्र बनने का कारण था, वो सात्विक प्रेम था। तो सर, एक कॉलर जुड़ रहे हैं, माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ सर। हाँ जी, अपना शुभ नाम बताएं। सर कौस्तुभ नामदेव बोल रहा हूँ भोपाल से। जी जी जी, अपना सवाल पूछें सर से। हाँ सर, सुबह से आपका नंबर ट्राई कर रहा था बट आपका कॉल नहीं लगा। देखिए अब तो लग गया ना। हाँ जी, मेरा बस इतना सा एक मार्गदर्शन है आपके द्वारा, हमारे जो सो कॉल्ड अभी जो नौजवान है ना, जी जी जी, जो बड़ी मतलब पढ़ाई के लिए निकलते तो हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते जी, घर नहीं जाते चीजों जी। में। हाँ, तो उनके लिए आप जो संदेश देना चाहें। जी, एक्चुअली क्या है, वो अपने, अगर आप इंस्टीट्यूट के नाम पे निकल रहे हो और घर नहीं जा रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। माँ बाप तो अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं, आपकी फीस दे रहे हैं, आपका पेट्रोल का दे रहे हैं, आपको बाइक दे रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, आप कोचिंग जाने की जगह पे, आप इंस्टीट्यूट जाने की जगह पे आप किसी बार में बैठे हैं। आजकल तो बहुत सारे बार खुल गए हैं। तो यू आर चीटिंग योर सेल्फ, नॉट यू आर चीटिंग योर पेरेंट्स। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने पेरेंट्स को नहीं दे रहे हो। और ये जो कौस्तुभ है, ये हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और ये इनके ऊपर हमारा इतना ट्रस्ट था कि कभी हमें इलाहाबाद जाना हो, प्रयागराज, जी जी, या कहीं हमको धार्मिक यात्रा पे जाना हो, तो कौस्तुभ के ऊपर हमारी पत्नी का इतना विश्वास था कि उसको घर पे रखती थी। अच्छा। और आज भी ये जो है कौस्तुभ जी बहुत अच्छे हैं जी। और ये इतनी उम्र में इन्होंने सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है। ये कौस्तुभ जी मतलब बहुत धार्मिक जी, हैं। कौस्तुभ जी बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, इनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। जी जी, बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आपसे आ रहे हैं, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स आपको आज के दिन याद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल भी आज आए होंगे आपको। तो मैं जानना चाहूँगा सर, ऐसा कोई स्टूडेंट रहा हो जिसने बड़ा हड़कंप मचा दिया हो और आपको वो याद रहा हो, ऐसा कोई विद्यार्थी रहा है आपके इस अध्ययन काल में? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो क्या है, एवरी ईयर 1 या 2 स्टूडेंट रहते हैं। अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, एक अंश जैन है, उससे बदमाश तो कोई लड़का ही नहीं था, अंश जैन। और एक पाठक जी हैं, आजकल वो डीएसपी हो गए हैं। डीएसपी होने के बाद वो टीचर्स को भूल भी गए हैं शायद। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा। वो डीएसपी हो गए हैं जी, रीवा के हैं, सतना के। तो पाठक जी थे, वो भी बड़े मतलब नटोरियस थे। अच्छा। और ग्लोबल कॉलेज में भी थे, तो लोग उनसे बड़ा डरते थे। तो ऐसे हर साल क्या होता था, हमारे यहाँ 1-2 स्टूडेंट आता था, लेकिन जब 1-2 बार हमारा वो दंड का मंडल उठ जाता था तो अपने आप को सरेंडर कर मतलब आपके नाम की दहशत आज भी है लोगों के अंदर। बच्चों को हमारे यहाँ इसलिए पेरेंट्स भेजते थे कि बीडी शुक्ला के यहाँ गया है, मतलब ये दाएं बाएं नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात। और अगर दाएं बाएं हुआ, लेफ्ट राइट, तो मैं तुरंत उनके घर पहुंच जाता हूँ। ये ट्रस्ट है उनका। सर, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे सीधा सवाल पूछते हैं। सर नमस्कार। लागू पाए बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। जी, क्या बात है सर, आपका शुभ नाम सर?
हेलो हेलो, हाँ जी, आपका शुभ नाम सर? हेलो, हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपका शुभ नाम बताएं आप। मैं संजय बोल रहा हूँ भैया। जी संजय जी, अपना जी, सवाल संजय पूछें। जी। हेलो, हाँ संजय जी, आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछें सर से। अरे अभी क्या उसमें ऑनलाइन पे चल रहे हैं क्या वो? हाँ बिल्कुल लाइव चल रहे हैं अरे इसलिए। तो मैं तो पर्सनल बात के लिए मैंने लगा। ओके चलिए, फिर आप जी, ठीक है ऑनलाइन संजय लाइव जी, के बाद में बाद बात आप करते दे हैं। दिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो सर बात चल रही थी, वैसे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, जानते हैं इनका सवाल सर कि ये क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार। हेलो, क्या आवाज़ सुनाई पड़ रही है? हेलो, हेलो, हाँ जी नमस्कार नमस्ते जी, अपना आपका शुभ नाम बताएं। जी। मेरा शुभ नाम आरती अग्रवाल। जी आरती जी, अपना सवाल पूछें सर से। सर से मेरा यही सवाल है जी कि सर को तो पहले शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैडम, आपको भी शिक्षक दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। जी जी सर। सर बस मेरा सवाल यही था कि सर अधिकतर कोर्स में सरकारी स्कूलों की मतलब दुर्दशा के बारे में बताते रहते हैं, जी तो मैं चाहती हूँ कि सर आप उसका थोड़ा सॉल्यूशन भी बताएं कि कैसे उसको सुधार लिया जाए। जी बिल्कुल आरती जी, सरकारी स्कूलों का सल्यूशन सीधा सीधा ये है कि सरकारी मास्टर को आरती अग्रवाल बनना पड़ेगा। समझ रही हैं? बिल्कुल सही बात। आरती जी, आरती अग्रवाल पढ़ना पड़ेगा। जैसे आरती अग्रवाल ईमानदारी से जाती हैं, ईमानदारी से अपना काम करती हैं और ईमानदारी से पढ़ाती हैं। अगर सारे शिक्षक आरती अग्रवाल जैसा काम करने लगे तो सरकारी जो स्कूल हैं उनके पास बहुत टैलेंटेड टीचर्स जाते हैं, एग्जाम के थ्रू जाते हैं, अच्छी बिल्डिंग होती है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन होता यह है कि जब वो नौकरी मिल जाती है, जब वो सरकारी शिक्षक हो जाते हैं तो कुछ दिन बाद उनमें एक थॉट आ जाता है कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, पेमेंट तो मेरे को ये मिलेगी, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। इससे क्या होता है, वो सब्जेक्ट से हट जाते हैं। और एक बार आरती जी अगर आप सब्जेक्ट से हट गई तो फिर ब्रह्मा जी भी आपको उस ट्रैक पे नहीं ला सकते हैं। और आरती तो आप तो बहुत अच्छी थी और आपने ही हमको अच्छा शिक्षक बनाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आप थी, स्वाति अग्रवाल थी और वो कोष्टा, और आप लोगों का ही बैच था जिसने बोला था सर बीएससी भी पढ़ाइए। तो आप लोगों के कहने पे मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बी पढ़ाना शुरू किया था। बहुत अच्छी बात है, मतलब 11th-12th से आगे बढ़ के आपने बीएससी भी पढ़ा है। बहुत सर ये तमाम एक्सपीरियंस बड़े काम आते हैं सर। बहुत मतलब आपसे चूंकि बात कर रहे हैं, हम इंटरव्यू आपका ले रहे हैं, तमाम सवाल आपसे कर रहे हैं, बहुत भी बाकी है आपके अंदर। मतलब हर सवाल का बड़े खुल के और खुश मिजाजी से जो जवाब आप देते हैं, हाजिर जवाबी जिस कहते हैं। सर एक सवाल है मेरा, घर में किसकी चलती है? मतलब भाभी जी की चलती है, आपकी चलती है? देखिए, इस प्रश्न को ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा कोई बड़ा लाइव की बात बताइए। कोई बड़ा से बड़ा भी आदमी हो तो उसके घर में जब जाता है तो लक्ष्मी जी की ही चलती है और उनकी चलना भी चाहिए। बिल्कुल सच बात। क्योंकि अगर आप पत्नी को दुखी रखते हो तो आप जिंदगी में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते हो। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना और जहाँ विपतिता कुमति निधाना। तो अगर पत्नी आपकी आपसे रुष्ट है और नाराज है तो आप प्रगति कहाँ से करोगे? तो वैसे भी हमारी जो पत्नी जी हैं वो बहुत अच्छी हैं और इस मेरे प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी, ये सारी बातें अभी के लिए हैं, बाकी बातें आपको बाद में पता चलेंगे। वैसे आप जितने व्यूवर्स हैं आप कॉल कर सकते हैं हमें 9425444139 पर, इसमें सर से सवाल पूछ सकते हैं। एक और कॉलर हमारे बीच जुड़ गए हैं। सर नमस्कार। बोल रहा हूँ। जी आप अपना सवाल पूछें अपू जी। अरे सबसे पहले टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर से पूछना है क्योंकि खूबसूरती का राज क्या है और मुस्कुराहट का राज क्या है? अरे आंसू, आपको देख के ही तो मुस्कुराहट आ जाती है, आप ही इतने हैंडसम और खूबसूरत है। और रही बात खूबसूरती की, तो हर आदमी खूबसूरत होता है। देयर इज नो ब्यूटी लाइक द ब्यूटी ऑफ माइंड। तो सुंदरता जो है किसी ये हाड़ मांस में नहीं होती, सुंदरता होती है मस्तिष्क की। और आंसू, आप तो मस्तिष्क से भी बहुत खूबसूरत है और दिखते बहुत हैंडसम है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आंसू के साथ एक समस्या थी। मैं दीक्षितपुरा में जब पढ़ाता था, ये मेरे पास पढ़ते थे, तो ये एक बार बैच छोड़ के मेरा चले गए। बाद में हमने पूछा क्या हो गया, तो बोले मुझे लड़कियां परेशान करती हैं। अच्छा। हमने कहा भाई लड़कियां परेशान करें इसलिए लड़के विभिन्न प्रकार के एक्ट करते हैं और आप लड़कियों से भाग रहे हो। तो मुझे आज भी याद है, उनके पिताजी से भी मैंने एक बार बताया था कि आंसू इतने हैंडसम दिखते थे कि आंसू जी के ऊपर लड़कियां न्यौछावर करती थी अपने आप को, लेकिन ये लड़कियों को देखते नहीं थे।
उसी समय में नायक जी हैं, जी। वो बहुत बढ़िया केमिस्ट्री के टीचर हैं दीक्षितपुरा में, उन्हीं के यहाँ मैं पढ़ाने जाता था। जी। तो नायक जी हैं, वो तो बड़े सीधे साधे थे। गौ उनका भाई भी बड़ा हैंडसम था। तो ये दोनों बड़े परेशान थे लड़कियों से। तो मैंने पहली बार देखा कि लड़के लड़कियों से परेशान है। उसमें से एक आंसू जी भी थे। जी। तो ऐसे वृत्तांत तमाम तरह के आपके अनुभव में आए हैं और आपने जिए। सर, बहुत सारे स्टूडेंट रटना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि आज ही हम मैथ सीख लें, तुरंत ही सीख लें, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जब कोई भी जैसे बुक है, आप बुक को जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप 1 या 2% उसमें से समझ पाते हो। कम से कम आप जो अपना पढ़ा हुआ है, अगर अपना पढ़ा हुआ आप 4 बार पढ़ोगे तो हर बार आपको लगेगा अरे ये तो मिस कर गया था, ये तो मिस कर गया था, ये चीज मुझसे छूट गई थी। तो जो आपकी बुक है, बुक इसीलिए है टेक्स्ट बुक कि उसको क्या करें, आप बार बार पढ़ें। आपको बार बार उसको पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप बार बार पढ़ते हैं और उसके बाद अगर आपका टीचर बहुत अच्छा है, वो अपनी लैंग्वेज में उसको क्या करता है, आपकी रीजनल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर देता है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको फिर से बताना चाहूँगा, राम नारायण अवध नरेश। अब कोई पूछे कि राम नारायण अवध नरेश, राम तो नारायण है ही है और अवध के नरेश भी है। नरेश दैट इज किंग ऑफ अयोध्या। बिल्कुल। अभी राम मंदिर का बड़ा शिलान्यास भी हुआ है, प्रभु की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ है। तो प्रभु के बारे में एक लाइन पहले मैं आपको बता दूं कि सोई जाना है जय देव जनाही, और जाना तो तुम्हें वही जाए। प्रभु राम को वही जान सकता है जिसको वो चाहते हैं कि जाने, अन्यथा आप बैठते रहो राम राम करते हुए, कोई जान नहीं सकता। तो हमने बताया एक फार्मूला, राम नारायण अवध नरेश, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़े हैं उनको पता है। R.N इक्वल टू वेक्टर R डॉट वेक्टर N इक्वल टू A.N। अब बच्चा कभी नहीं भूलता, क्योंकि राजा राम जो थे वो अवध के नरेश थे, लेकिन वो है क्या, प्लेन का इक्वेशन है, राम नारायण अवध नरेश। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ट्रिक खुद बनाना पड़ेगा। आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। अगर आप अपनी मदद स्वयं करते हो तभी ईश्वर आपको मदद करेगा, नहीं तो फिर लॉर्ड कृष्णा तो बोलते हैं कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर, बहुत सारे लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि अपनी ट्रिक ना बनाकर उसे रट लेते हैं, और चूंकि स्कूल लाइफ बीत जाती है, कॉलेज लाइफ भी बीत जाती है जैसे तैसे, लेकिन जब कंपटीशन की तैयारी वो करते हैं तब बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उस समय उनको कुछ सूझता नहीं है, और जीवन में सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। उसका सीधा सीधा तरीका है कि आप जो रटे हो उसको क्या करो, आप दूसरों के साथ डिस्कस करो। तो जब आप दूसरों के साथ डिस्कस करोगे तो आपका जो जितना आपने रटा है वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, और जब वो प्योर हो जाएगा तो क्योर कर देगा। रोकना चाहूंगा आपको, एक कॉलर हमारे बीच जुड़ गए। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर नमस्कार, मैं विनम्र शर्मा बात कर रहा था। जी विनम्र जी, अपना सवाल पूछें सर से। शुक्ला सर, सर प्रणाम सर। आप बेटा खुश रहो, मस्त रहो, सब कामना। जी बेटा। सर, एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है, आज जो हमारी युवा पीढ़ी है जी, वो शिक्षक को किस नजरिए से देखे, एवं शिक्षक का उसके प्रति उसके मार्गदर्शन में क्या कर्तव्य होना चाहिए कि आगे आने वाले हर समय में वो शिक्षक की उस छवि को याद रख सके जो कि आज की युवा पीढ़ी में देखने नहीं मिल रही है। सर जी बिल्कुल, आप लाइन पे बने रहें, आपको जरूर इसका आंसर मिलेगा, आप लाइव भी देखते रहें। जी सर। जी विनम्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। विनम्र जी, आप भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और ग्लोबल कॉलेज में आप अभी जॉब भी कर रहे थे, अभी पीएचडी कर रहे हैं आप उत्तराखंड से, ठीक। तो ये जो आप बोल रहे हो कि शिक्षकों का सम्मान, तो देखिए आज जो शिक्षकों का सम्मान घटा है उसके लिए शिक्षक भी उतना ही उत्तरदायी है जितना स्टूडेंट है। पहले शिक्षक क्या करता था, बच्चों के साथ न कभी सिगरेट पीता था, न कभी उसके साथ कोई मदिरा पान करता था। आज शिक्षक स्वयं मदिरा पान कर रहा है, स्वयं उसके साथ सामने सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है। अब बच्चा जब उस शिक्षक को देख रहा है तो उससे क्या सीखेगा, एक चीज। दूसरी चीज, जो बच्चे हैं उनमें आजकल क्या होता है, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको शुरू से, जो माँ होती है वही उसकी फर्स्ट गुरु होती है, वो जो माँ है उसने ही उसको क्या किया है, शुरू से जो उसकी डिमांड रहती रही उसको पूरा करते रहे। जब आप उसकी डिमांड और सप्लाई को पूरा करते जा रहे हो तो बच्चा तो बिगड़ेगा। जबकि हमारे यहाँ बहुत अच्छा, एक्चुअली हम सनातन परंपरा से दूर जा रहे हैं। हमारे यहाँ है लालयति पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यति
प्राप्त षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम भज। तो आप 5 वर्ष तक बढ़िया उसकी सेवा शुश्रूषा करिए, 10 साल तक उसको प्रताड़ित करिए। अब यहाँ ताड़ियत और प्रताड़ियत का मतलब ये नहीं है कि उसको लठ लेके मारते रहो, और ताड़ियत का मतलब ये नहीं होता कि उसको एकदम ताड़ते रहो। उसका क्या करिए, बहुत अच्छे से देखभाल करिए, उसको सही रास्ते पे जाने दीजिए, और जैसे ही वो 16 या 17 साल का हो जाए आप उसको अपना मित्र बना लीजिए। उसके साथ हर चीज अपने क्या करो, सुख दुख शेयर करो, अपने आप को क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन टीचर्स को ईमानदारी से पढ़ाना पड़ेगा। 99% जो टीचर्स हैं, चाहे हम हो चाहे वो सरकारी स्कूल के हों, इवन आजकल तो जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल हो गए हैं, और जो कोचिंग है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गई हैं। टीचर बोलता है हमको तो इतनी फीस चाहिए, क्या करना है कोर्स से? नहीं, आपको कोर्स भी खत्म कराना पड़ेगा, बच्चे के पीछे भी पढ़ना पड़ेगा। वो बच्चा है ना, आप ही तो बोल रहे हो बच्चा है। जब वो बच्चा है तो बच्चा बाप तो बन नहीं गया, तो उस बच्चे को तो आपको ही क्या करना है, सब कुछ बताना है। इसलिए आप क्या करिए, एक टाइम लिमिट रखिए कि इतने दिन में हमको उसका कोर्स खत्म कर देना है, उसके बाद बार बार उसका रिवीजन करना है, तो अच्छे से लर्न कर लेगा। लेकिन पैसा मिला और गुरुजी सटक लिए। हाँ, ये होता है सर। सर माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। सर नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। नमस्ते जी। हेलो, मैं शेफाली पोखड़े बोल रही हूँ सर जी। जी दीदी। नमस्ते सर जी। दीदी नमस्ते। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी आपको। बेटा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहचाने आप मुझे? जी, हमारे ही घर के पीछे रहती हैं आप, शेफाली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी। शेफाली आपका तो जॉब लग गया है? जी सर जी। जी, कहाँ पे है? यहाँ होशंगाबाद में हूँ सर जी मैं। अरे बहुत 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 बढ़िया, धन्यवाद सर। शेफाली जी, आप अपना सवाल पूछें सर से, क्या आपका सवाल है? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर का माइंड इतना शार्प कैसे है मैथ्स में? बहुत ज्यादा शार्प है जी। शेफाली जी, आप लोग जब पढ़ती थी तब भी मैं बताता था, अगर आप रामचरित पढ़ते हो, रामायण का पाठ करते हो, तो आपको सारी दुनियादारी आपको अपने आप सीखने को मिल जाएगी। भगवान हनुमान जी जैसा कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं था, प्रभु राम जैसा कोई शिक्षक, कोई पिता और कोई पुत्र नहीं था। तो जब आप रामायण पढ़ती हो तो उसमें सब कुछ है, उसमें आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। और जो भगवत गीता में प्रभु हमारे लॉर्ड कृष्णा है, कृष्ण भगवान, उनको अगर आप 0.1% भी अगर आप फॉलो करते हो तो फिर आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है। ये हमारे 2 धर्म ग्रंथ ही सब कुछ है। ठीक, हाँ जी जी। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। तो प्रभु की जब कृपा हो जाती तो जन्म आपका सफल हो जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं आ सकती, कोई कष्ट नहीं आ सकता। वैसे सर ने एक बात नहीं बताई, सर ने बचपन में बॉर्नवीटा पिया था, इसलिए इनकी मेमोरी इतनी शार्प है। हम लोगों के समय में बॉर्नवीटा तो होता नहीं था। एक्चुअल में डंडे जब पड़ा करते थे तो वो बुद्धि, वो ड्राई फ्रूट, जो पिताजी का जूता हुआ करता था वो ड्राई फ्रूट का काम करता था हम लोगों के लिए, सर के लिए नहीं। सर चूंकि इतने इंटेलिजेंट थे, हम लोग नहीं थे, मीडियम बहुत कम, और बुद्धि हमारी बहुत तीक्ष्ण थी, इतनी ज़्यादा तीव्र नहीं थी। वैसे सर बहुत सारे लोग आपको याद कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में 22 वर्ष आपको हो गए। 50 ईयर का तो मैं हो गया हूँ जी, और 22 वर्षों में लगातार पढ़ाते हुए। ईयर्स हो गए हैं मेरा रजिस्टर्ड टीचिंग। ओके। उसके पहले मैं 2-3 साल पहले से मैं एक्चुअली 95 से ही पढ़ा रहा हूँ। जी जी। लेकिन उस समय पे फीस नहीं लेता था जी, वैसे ही निःशुल्क पढ़ाता था। जी सर, तो चूंकि मेरा एक सवाल था आपसे जी, कॉलर के बीच में हम वो बात पूरी नहीं कर पाए थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वो रटते जो हैं उन लोग को क्या कठिनाई जाती है, और अब जब वो गलती कर बैठे हैं तो उसकी नई शुरुआत कैसे करें? देखिए, हर चीज के एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। जब से मोदी जी आए हैं, जो आपका 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, जो एग्जाम होता है 4th ग्रेड वाला, उसमें नेमा जी एक बार हमसे डिस्कस कर रहे थे कि आजकल उसमें पूरा इंटरव्यू वगैरह सब खत्म कर दिया है। तो जो रट्टा वाला बच्चा है वो क्या करता है, उस एग्जाम को बड़े अच्छे से क्लियर कर लेता है, तो क्वालिफाई कर लेता है और उसकी जॉब भी लग जाती है। देखिए, उसके प्लस पॉइंट भी है। अब नेगेटिव पॉइंट उसका क्या है, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो या ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ इंटरव्यू होता है, तब फिर आप वहाँ पे आपके सफल होने की जो गारंटी है वो बहुत कम हो जाती है। ये प्रॉब्लम है रटने वालों के, जो मगअप करते हैं किसी पर्सन को, उनके साथ ही प्रॉब्लम है। और अब वो कैसी शुरुआत करें या किस तरह से? देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट का जब आप क्या करते हैं, आप विद्या प्राप्त करिए ना, आप शिक्षा क्यों प्राप्त करते हो?
बिल्कुल सही है। विद्या और शिक्षा में बहुत अंतर है। शिक्षा का मतलब होता है यही, रट्टा मार लिया आपने, थोड़ी बहुत जानकारी ले लिया। जब विद्या आप लेते हो तो विद्या का मतलब होता है थॉरो नॉलेज। बहुत जब आप क्या करते हो, डीपली पढ़ते हो, तो अपने आप आपके खुद के विचार उसमें से क्या होते हैं, अराइज होते हैं, डेवलप होते हैं। तब आप क्या कर सकते हो, किसी के साथ भी तर्क वितर्क कर सकते हो। तो आपको तर्क करने की शक्ति तो खुद डेवलप करना पड़ेगा। और वो कब आएगा, जब आप क्या करोगे। जी बिल्कुल, आप अपने जो सनातन धर्म के बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनको आप पढ़िए। कभी कभी आपको प्रेमचंद को पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप रंगभूमि कर्मभूमि केवल प्रेमचंद के 5 उपन्यास लिखिए तो लिख दिए रंगभूमि कर्मभूमि गोदान गबन, इससे काम नहीं, उसको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा जी। क्योंकि अब तो भैया नेटफ्लिक्स में बहुत सारे लोग जूझ चुके हैं, बहुत सारे MX प्लेयर में जूझ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब में जूझ रहे हैं। तो भैया वहां से निकलो, अपने पुरानी पद्धति को भी अपनाओ। क्योंकि लॉकडाउन में भी ये पुरानी पद्धति कहीं ना कहीं देखने मिली है। लोग घर में थे, बहुत कुछ आपस में लोगों ने सीखा। जो पति है वो पत्नियों की मदद कर रहे हैं खाना बनाने में, पत्नियां आराम कर रही हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े शार्प हैं, बड़े स्मार्ट हैं। तो सर, जो स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, या ऑनलाइन अभी पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, देखिए मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट है। आज का ही आप उठा के देख लें, एक पेपर है नई दुनिया, 60% बच्चों को तो कोई सुविधा नहीं है। 40% जो जुड़े भी हुए, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप क्या करिए, 1-2 बच्चे अगर कोई आता है आपसे प्रॉब्लम पूछते तो आइए, अब उनको आने दीजिए। तो बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन स्कूल में पढ़ लिया है, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो ऑनलाइन में, जैसे हमारा MP बोर्ड है, वो क्या कर रहा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम में आप वीडियो भेज रहे हो। और जो एक फिजिकल एजुकेशन होता है, जो आमने सामने फेस टू फेस का एजुकेशन होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑनलाइन केवल उन बच्चों के लिए जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, केवल उन्हीं के लिए ये फ्रूटफुल है। जो बच्चे मीडियम जो हैं, बिल्कुल केवल वही पढ़ सकते हैं। जो मीडियम बच्चा है, जो जिसका मेंटल लेवल उतना अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल उसके लिए फ्रूटफुल नहीं है। और इसमें आपको क्या होगा, आने वाले समय में आपकी जो आई साइट है उसका प्रॉब्लम होना ही है 100%। तो आप अगर अपने बच्चों को बीमार करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन दें, वरना आप घर में पढ़ाएं ना खुद। थोड़ा बहुत तो आप पढ़ा सकते हैं, हर पेरेंट्स आजकल इतना पढ़े हैं। जी बिल्कुल सही बात है। एक कॉलर हमारे बीच जुड़ गए हैं सर, उनसे सवाल पूछते हैं उनका। जी हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, मैं पारुल अग्रवाल बोल रही हूँ। जी पारुल जी। सर हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद दीदी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर पहचाने? जी पारुल, पारुल आप तो बहुत इंटेलिजेंट थी। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो हमेशा टीचर के माइंड में अपने आप निवास करता है। नहीं सर, मुझे लगा कि आप भूल गए हैं, इसलिए मैंने आज आपको देखा, आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। और सर जो भी आपने पढ़ाया है बहुत यूजफुल है। आज हम भी टीचिंग कर रहे हैं, तो जो आपका पढ़ाने का तरीका था, छोटी छोटी ट्रिक्स, आज हम भी वो पढ़ाते हैं तो बोलते हैं वाह मैम, आपके सर कितना अच्छा पढ़ाते थे। पारुल जी, अपना सवाल पूछें आप सर से। सर आज जो CBSE में कोर्स हटा दिया गया है, 30% बहुत सारा कोर्स हटा दिया गया है, तो क्या है कि ये इससे अपन को ये नहीं है कि कोर्स तो हटा दिया गया है तो वो ठीक है, बच्चों को बर्डन कम पड़ेगा, मगर नॉलेज के बेस पे फिर बच्चों को वो थोड़ा लॉस है क्या? पारुल, उसमें है क्या, जो हमारा CBSE बोर्ड है उसको आप एक तरह से चीटर बोर्ड बोल सकती हैं। मैं चीटर क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको। CBSE क्या करता है, सिलेबस बहुत लिमिटेड देता है। उसकी जो NCERT की बुक है वो उसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जब वो उसका एग्जाम का जो पैटर्न है वो उन्हीं क्वेश्चन को क्या करता है, घुमा देता है। ठीक, तो CBSE के कहने में, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अभी जो CBSE ने कोर्स को मिनिमाइज किया है 30%, पेरेंट्स को लगता है कि मिनिमाइज किया है, वास्तव में उन्होंने मिनिमाइज नहीं किया। हर चैप्टर के जो लास्ट की एक्सरसाइज थी ऑप्शनल वाली, उसको उन्होंने क्या किया है, कम किया है। लेकिन CBSE का जब पेपर आएगा तो उनके वही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे, वही उनके बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। तो हटा कुछ नहीं है, आप माइंड में उसको निकाल दीजिए कि हटा है। आपको पढ़ाना पूरा पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। और अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जैसे आपके नेमा जी हैं, RK मिश्रा जी हैं, और हम लोग तो 4 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर दें विदाउट एनी इंटरप्शन। तो कोर्स अभी भी अगर हम अक्टूबर में भी शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे से बच्चों को ईमानदारी से पढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी, आप लाइव देखते रहे हमें। तमाम लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, तमाम लोग अपनी क्वायरीज को लेकर बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो चूँकि सेशन भी
अपने अंतिम पड़ाव में हैं, तो उसमें भी चंद कुछ सवाल और हम आप सर से पूछेंगे और सर के जो अनुभव हैं, सर की जो खास दिल के करीब चीज़ें हैं वो भी सर से निकलवाएंगे अभी, क्योंकि चौपाई सर को आती है, संस्कृत सर को आती है, श्लोक आते हैं, इंग्लिश में सर बहुत मतलब तमाम जानकारियां हैं सर को। तो आप भी कॉल कर सकते हैं 9425444139 पर। और भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने टीचर के लिए और भैया थोड़ा बहुत हमारे लिए और अपने लिए भी, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो जितना आगे तक जाएगा उतना बेहतर है। क्योंकि 10 रुपये आपके पास है, 10 रुपये मेरे पास है, मैं आपको 10 रुपये दे दूंगा तो आपके पास भी 10 रुपये रहेंगे, और आप मुझे दे देंगे तो मेरे पास भी 10 रुपये रहेंगे। लेकिन एक ज्ञान की बात आप मुझे देंगे और दूसरी ज्ञान की बात मैं आपको दूंगा, तो 2 ज्ञान की बातें आपके पास भी होंगी और 2 मेरे पास भी होंगी। इसलिए शिक्षा जो है वो हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, ज्ञान जो है वो बढ़ाते रहना चाहिए। सर आप, ये तो पढ़ाई की बात हो गई, लेकिन हमने सुना है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो हम चाहेंगे और हमारे व्यूवर्स चाहेंगे कि आप एक गाना गा के सुना दें आज। गाना तो चूंकि मैं अवध का हूँ तो मुझे अवधि थोड़ी बहुत याद रहती है। तो एक मैं आपको एक्चुअली क्या हो, हमारे यहाँ बड़ा गजब का सनातन में है कि दूल्हा जब बारात लेके आता है तो उसको ससुराल में गाली पड़ती है। अच्छा। और वो गाली इसलिए पड़ती है कि तुम खाना खाओ। तो मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। बिल्कुल। कि जौने दिन राम जनकपुर आयो देई सखिया सब गारी सीता राम से भजो। अब आगे क्या कहती हैं कि यही गारी को लला माख न खायो, यही गारी को लला माख न खायो, आई ससुरारी सीताराम से भजो। तो ये था हमारे यहाँ। और सर क्या आपकी शादी हुई थी उस वक्त भी ऐसा कुछ हुआ था? जी बिल्कुल, हम लोगों के समय में तो बहुत ऐसी गाली सर ने एयरफोन लगा रखे थे और गाना बजा दिया था, उसमें गाली नहीं सुनाई पड़ी थी। अब हमारे यहाँ जैसे भगवान राम के जब जन्म हुआ था तो देखिए सोहर, आज की जो हमारी जनरेशन है वो बोलते हैं बड़ा शार्प माइंड है, बहुत अच्छा पढ़ रही है, लेकिन अगर आप केवल पढ़ ही रहे हो तो जीवन में क्या करोगे? बिल्कुल सही। आप केवल बाबू बनोगे बस हो गया, जैसा कि मैंने पहले बताया है। आप मनुष्य बनाइए, उसको क्या होना चाहिए, हर टाइप का, हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। तब उसका क्या होगा, जो आप बोलते हो ना कि आप खुश क्यों दिखते हो, आप खुश तब दिखोगे जब आपको कला में इंटरेस्ट होगा, आपको जब राजनीति में इंटरेस्ट होगा, जब आपको अपने देश के लिए इंटरेस्ट होगा। अब आप देश के लिए सोचते ही नहीं हो, देश के लिए केवल मोदी सोचे, बाकी सब केवल पैदा हुए बढ़िया खाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, ये नहीं चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये सोहर कहलाता है। आज की जो विधाएं हैं सब भूल गए हैं, क्योंकि मैं प्रयागराज बेसिकली उत्तर प्रदेश का हूँ। तो हमारे यहाँ कजरी, बिरहा, आल्हा, सोहर, गारी, ये सब उत्तर प्रदेश की विधा है। बिरहा वगैरह तो बहुत गजब का होता है। तो मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ कि चैतई की तिथि नौमी तनव त बाजई हो, बाजे दशरथ राज दुआर, कौशल्या रानी भीतर, कौशल्या रानी भीतर हो। तो ये सोहर है। लेकिन आजकल लड़कियों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, उनको कुछ भी बोलो कि बेटा शादी ब्याह कहीं 2 रीजनल सॉन्ग गा दो, तो बस वही चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा कमरिया लपा लप लाली पाप लगलू, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आ जाए, ऐसे तमाम मतलब आधुनिकता। सुंदर सुंदर हमारे यहाँ गीत थे, संगीत थे, वो सब भूल गई हैं। जी सर माफी चाहूंगा, एक कॉलर हमारे बीच उठ रहे हैं, आइए उनसे कनेक्ट करते हैं। हाँ जी नमस्कार मैम, अपना नाम बताएं। नमस्कार सर जी, मेरा नाम विधि शर्मा है। जी विधि जी, अपना सवाल सर से पूछें। जी प्रणाम सर जी। दीदी आपको तो प्रणाम दीदी, मैं तो आपके चरण स्पर्श भी करता हूँ, भले आप हमारे स्टूडेंट हैं। नहीं सर जी, आप चरण स्पर्श नहीं बोले, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों का या स्टूडेंट्स का चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करे, तो वो किस तरीके से करे, ये आप मुझे प्लीज बताने की कोशिश करें कि आपकी क्या भावनाएं हैं, क्या आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एक शिक्षक की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? बिल्कुल, आप लाइव में बने रहें और फेसबुक में देखते रहें। एक्सपेक्टेशन तो देखिए सारे शिक्षक की एक जैसी होती हैं। हर शिक्षक चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी पोस्ट पे जाए, अच्छा कमाए और एक अच्छा जीवन जिए। जरूरी नहीं कि वो सरकारी नौकरी में ही जाए, जरूरी है आप नौकर मत बनिए, नौकर बनने के लिए मत पढ़िए, आप नौकर
बनाने के लिए पढ़िए, आप दूसरों को रोजगार देने के लिए पढ़िए। मेरा 2-2 3-3 बार सिलेक्शन हुआ शिक्षा विभाग में, मैं क्यों नहीं गया? मुझे कई बार आपके ग्लोबल कॉलेज जहाँ से आप इंजीनियरिंग करी हैं वहाँ से मुझे ऑफर आया था, श्री राम से आया था, लेकिन मैं क्यों नहीं गया? जब वो अर्ली समय में वो बना था कॉलेज आपका शुरू हुआ था, उस समय मैं क्यों नहीं गया? मेरा पहले से दे था कि मुझे दूसरों को जॉब देना है, मुझे खुद नौकरी नहीं करना है, इसलिए मैंने 2007 में छोड़ दिया। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो माँ बाप हैं आपके, आप बहुत अच्छी हो, आपको करेक्टर आपका बहुत अच्छा है। विनम्र का करेक्टर अच्छा क्यों है? क्योंकि आपकी जो प्राथमिक पाठशाला है, जो आपकी एजुकेशन जहाँ से हुई है, आपकी माता जी बहुत अच्छी हैं, आपके पिताजी शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, आपकी माता जी उस ज़माने की MSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं शायद बॉटनी में, जब लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी। बिल्कुल सही। तो उन्होंने जो शिक्षा दिया है, उन्होंने जो आपका चरित्र निर्माण किया है, उससे बहुत अच्छा है। आजकल समस्या ये है कि जो प्राथमिक शाला है, जो प्राथमिक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जिसको माँ बोलते हैं, वहीं से सब गड़बड़ सड़बड़ आ रहा है। पिताजी मस्त होके आ रहे हैं झूमते हुए, तो बेटा उससे कहाँ बहुत अच्छी शिक्षा लेगा बेटा? तो घर का वातावरण बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो घर का एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा बेहतर बनाए, तब व्यक्तित्व विकास जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका सवाल हम पूछते हैं। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी मैं आप। हाँ पायल अग्रवाल बोल रही हूँ। हाँ जी। जी मैं सर जी से तो बात करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल आप बोले। जी नमस्ते सर, हैप्पी टीचर्स डे। नमस्ते दीदी, धन्यवाद, थैंक यू। आप बहुत दिन बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लगा जी। और कैसी हैं? बढ़िया हूँ जी, सर। जी। अभी कहाँ पे हैं? हाँ जबलपुर में ही हूँ। जबलपुर में ही हैं। जी, अपना सवाल पूछें मैम आप। जी सर, बस मैं सवाल नहीं पूछना चाहूंगी सर से, ऐसे ही रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे ही अपना मार्गदर्शन सबको देते रहें। जी अग्रवाल जी। हम बच्चों का भविष्य अच्छा बनाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी सर, थैंक यू। ओके सर, चूँकि बच्चों के भविष्य की बात और व्यक्तित्व विकास की बात, चूँकि आप कोचिंग में संस्थान में अपने करते रहते हैं निरंतर, और इन सब चीज़ों के साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाती होंगी। जैसे कई बार परिवार को समय नहीं दे पाते होंगे, कई बार दोस्तों को समय नहीं दे पाते होंगे, तो आपके दोस्त भी आपको देख रहे होंगे, आपका परिवार या आपके बिछड़े कुछ यार होंगे जो कॉलेज टाइम के होंगे, जो स्कूल टाइम के होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज के समय में फेसबुक ही सबको मित्र बना दिया है। बिल्कुल सही है। तो जो बिछड़े हुए थे उनको भी हम लोगों ने आजकल फेसबुक पे खोज लिया है। और यहाँ पे तो हमारे गिने चुने मित्र हैं। ये ब्रजेश जी हैं जो कि हमारे पास ही रहते हैं। कई बार लोग ईर्ष्या बस हम लोगों को पति पत्नी भी बोलते हैं। हम लोगों की पत्नियां भी हम लोगों से ईर्ष्या करती है। ये हम लोगों को बड़ा कष्ट है। और हमारे यहाँ जैसे मिश्रा जी हैं, यहीं पे रहते हैं, गुरु सर हैं, आशीष नेमा जी हैं, रवि मोहन अग्रवाल जी। तो हम लोग क्या करते हैं, कितना भी व्यस्त रहे, 8:30 बजे के बाद सीधे घर नहीं जाते। किसी न किसी मित्र से जरूर मिलेंगे। कवि राठौर जी हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, दीपक तिवारी जी हैं, तो जाके उन लोगों के साथ मिलते हैं। और जब आप कितना भी पढ़ाए रहो, अगर आपको पढ़ाने का शौक है, पैशन है, आप थकते ही नहीं हो। बिल्कुल सही। मेरे यहाँ आप स्टूडेंट से पूछना, मैं कई बार 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ाता, मुझे पता नहीं चलता। और मेरा एक स्टाइल है, मैं बोर्ड भरूंगा और उसके बाद बच्चे को बोलूंगा कि अब आप समझ लियो। जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, नोट नहीं करने देता। जब तक मैं आपको बता रहा हूँ आप अच्छे से सुनिए। उसके बाद अगर मेरा एक बार बोर्ड भर गया तो 15 से 20 मिनट लगता है बच्चे को नोट करने। उस दौरान मैं उसको अवधि के गीत सुनाता हूँ, उस बार उसको मैं साहित्य की बातें सुनाता हूँ। मैं एक लाइन और आपको सुनाता हूँ। वो जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं सुदामा जी, तो देखिए क्या स्थिति है कि ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग कंटक जाल परे पुनि जोए, और हाय महादुख पाए सखा तुम आए हो नाही कितने दिन खोए। तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और हाय महादुख पायो सखा तुम आए हो नाही कितने दिन खोए। तो आजकल सखा तो है नहीं, मित्र है। मित्रता में थोड़ी थोड़ी आजकल चीटिंग भी आ गई है। ठीक, तो आजकल मित्रता में जो है स्वार्थ आ गया है। सखा भाव होना चाहिए, मित्रता नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मित्रता इस संसार में सिर्फ 2 ही की लोगों की मानी गई हैं, कृष्ण और सुदामा जी की, और एक कर्ण और दुर्योधन की। क्योंकि वो गलत के साथ भी थे, लेकिन वो उनके साथ हमेशा खड़े रहे, जीवन मृत्यु तक खड़े रहे वो। बिल्कुल सच बात कही सर। आपकी कोचिंग जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, और आपसे इस शो के बाद वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं आपको?
मैंने फेसबुक, हमारा जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सभी पे एक ही नंबर चलता है, 9893913365, और ये 20 ईयर से है, कभी मैंने बदला नहीं है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो विदेश में है, जैसे एक हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था आशुतोष मिश्रा, तो इस समय नीदरलैंड में है वो। अच्छा, वाह। बहुत इंटेलिजेंट थे, वो थे, उसकी बहन थी, सारे थे। तो वो वहाँ से फ़ोन करता है। हमने कहा कहाँ से नंबर मिल गया? बोले सर वही पुराना वाला, हमने ट्राई किया और लग गया। क्या बात। तो हमारे स्टूडेंट है, जैसे एक है सुमित सिजारिया, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस समय है बेल्जियम में। एक पांडे जी भी हैं हमारे, वो आजकल हो गए हैं रेंजर हो गए हैं शायद। अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छे। एक बार पांडे जी को, तो मैं, उनके पिताजी पुलिस में थे, मेरे यहाँ टेस्ट था और वो पांडे जी आए नहीं, मैं गया और फट से 2 डंडा मारा। अच्छा। तब से पुलिस में थे पिताजी, उनको समझ में नहीं आया कि मेरे लड़के को कौन पुलिस वाले के घर में आके मारा। बाद में उनको पता चला कि ये तो बीडी शुक्ला है, ठोक दिए। आजकल वो रेंजर हो गए हैं। तो पांडे जी थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजा में आए पांडे जी सीटी। अच्छा, वो तो रास्ते में कहीं क्या हमने सीटी बजा। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ सर कि आपको कोई विद्यार्थी रहा हो और वो पुलिस में हो, जैसे पांडे जी हैं, और कभी आप रास्ते में जा रहे हो चालान काट दिया और उन्होंने? नहीं, जितने भी हैं, चूंकि सबका होम डिस्ट्रिक्ट यही रहता है, तो यहाँ है नहीं। और वैसे भी पुलिस अगर अपना स्टूडेंट भी हो तो उससे दोस्ती बहुत अच्छी नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक हमारा स्टूडेंट है, हमारा तो स्टूडेंट नहीं है, नेमा जी का है, वो है नामदेव। जी जी जी। क्या नाम है? नीरज नामदेव। तो कई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, वो भैया जी आज भी पैर छूते हैं, कहीं भी मिल जाए फटे हाल हम तो पैर छू लेंगे। और उतनी अच्छी है उनकी पत्नी जी भी हैं। अच्छा अच्छा। जबकि दोनों बहुत अच्छी पोस्ट पे, एक डीएसपी है और एक आरटीओ है। क्या बात। लेकिन दोनों बड़े गजब के हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर एक चीज़ और आपके बारे में और नेमा जी के बारे में ये बहुत प्रचलित थी कि आप लोग छुप कर मूवी देखा करते थे, फिल्में देखा करते थे, ऐसा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी थिएटर में गया ही नहीं हूँ। अच्छा। और नेमा जी भी नहीं गए हैं। अच्छा। जी, नेमा जी अकेले गए हो तो नहीं मालूम मुझे तो कभी नहीं ले गए। बहुत अच्छी बात कही आपने। सर ने अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में कर लिया। देखता भी नहीं हूँ। अच्छा, कोई फेवरेट ऐसी मूवी रही हो या भाभी जी की गांड देखी हो आपने? मूवी तो मैं कभी देखता ही नहीं हूँ, मेरी पत्नी भी नहीं देखती है। केवल यही सीरियल वगैरह देख लेते हैं। और सास बहू के अगर झगड़े चल रहे हैं तो पत्नी के हाथ में अगर रिमोट है तो आप न्यूज भी नहीं सुन सकते हो। और मैं भी झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, शांति से जीना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद पत्नी को हमेशा पति पर दया आती है, रिमोट मिल जाता है, न्यूज देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, दया का भाव हमेशा रहता है भाई पति की ओर। और पत्नी का मतलब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पत्नी का मतलब देखिए, पत्नी के तो बड़े खतरनाक है। उसका मीनिंग एक तो यही है कि जो पति पे तनी रहे वही पत्नी। ये दिल की बात कही है सर ने अपने। वैसे तो ये पत्नी। और अगर आप देखें तो दूसरी भाषाओं में अलग अलग है पत्नी का। जैसे मोहतरमा, उसमें है, सॉरी क्या बोलते हैं उर्दू में, बेगम। जो आपको सारे गम दे दे वही है बेगम। और जो पति आपकी जिंदगी में गम ना हो वही है बेगम। सही बात है। नहीं, सर, जो गम दे दे। हाँ, वही मतलब सारे, उसकी जिंदगी में कोई गम ना हो, आपकी जिंदगी में तमाम गम आ जाए वही है बेगम। सही बात है। सारे गमों को दूर करने वाली लेकिन असल में पत्नी होती है। तो ब्रजेश जी भी हैं, और ब्रजेश जी के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपके संस्थान में वो इंग्लिश की कोचिंग पढ़ाते हैं। तो वो बहुत ईमानदार हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं ये, और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। देखिए, एजुकेशन में चीटिंग नहीं होना चाहिए। और हम लोगों का यही नेचर, हम लोग चीटिंग नहीं करते। कई बार हम लोगों के सहपाठी जो टीचर हुआ करते थे जब स्कूल में थे, अरे तुम्हें क्या सेठ जी लखपति बना देंगे क्या, 1000 रुपए तो मिलता है। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, बोलते थे नहीं, वो सेठ जी का मैटर है, बच्चा फुल फीस दे रहा है, हमारा काम है ईमानदारी से पढ़ाना। तो हम लोगों की टीचिंग में ऑनेस्टी है, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, तो सबने कहा है। बिल्कुल सही बात है। केजरीवाल जी की तरह ईमानदार हैं, बिल्कुल सर। वैसे बहुत अच्छी बात है। केजरीवाल का नाम न लें, वो ऐसा लगता है कभी कभी की गाली है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। लेकिन ये हंसी मजाक है, हास्यप्रद है, और ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, हम और ख़ास लोगों से मिलते रहेंगे। लेकिन सर, जाते जाते आप अपने व्यूवर्स को, अपने चाहने वालों को, अपने विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे एक ही संदेश है, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, उसके बाद में बाकी सब चीजें। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। देश रहेगा तो आप रहोगे, देश नहीं रहेगा आप नहीं रहोगे। इसलिए देश से प्रेम करिए, और किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाइए, प्लीज
रिश्वतखोरी मत करिए। आप ये मान के चलिए कि आप देश की सेवा कर रहे हो, आप टीचर हो, आप टीचिंग कर रहे हो तो देश के लिए कर रहे हो, डॉक्टर हो देश के लिए कर रहे हो, आप जिस भी फील्ड में हो आप ये मान के चलिए कि आप राष्ट्र सेवा कर रहे हो, अपनी और अपने परिवार की सेवा नहीं कर रहे हो, तो बात की बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। आपको ये शो कैसा लगा, जहाँ जाते जाते हम ये पूछना चाहेंगे, और आज का कैसा महसूस किया आपने आज का दिन? बहुत ही एंजॉय किया हमने, पांडे जी आपके साथ भी और हमारे आशुतोष वाजपेयी जी के साथ। और ये तो आशुतोष है, जहाँ आशुतोष हो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं एक लाइन फिर बोलना चाहूंगा, आशुतोष तुम ऑर्डर दानी है ना, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या बात है। तो ये आशुतोष हैं, ये जहाँ रहते हैं तो सारे विश्व उसका पान कर लेते हैं। तो वहाँ जहाँ आंसू है, जहाँ आशुतोष है, वहाँ तो कोई समस्या ही नहीं। शंकर का से आप पांडे जी है ना जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है, आपका आशीर्वाद हम सभी को लगता रहे, और ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद हम सभी को देते रहें, अपने व्यूवर्स को देते रहें, अपने चाहने वालों को देते रहें। तो आप जितने भी लोग 1 घंटे के इस आधुनिक मंचन में, इस आधुनिक परिवेश में आप लोग जो हमारे साथ जुड़े, चूँकि अनलॉकडाउन 4 चल रहा है, बहुत सारे लोग घर में बैठे होंगे, कार चला रहे होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, लगातार कॉल भी हमें कर रहे हैं। आप शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, और जो अपने बच्चों को या अपने भाई को या अपनी बहन को या अपने किसी भी खास परिचित वालों को भेजना चाहते हैं, मैथ्स की कोचिंग हो चाहे इंग्लिश की हो, आप हमसे संपर्क करें, मतलब वीडी शुक्ला सर से संपर्क करें, ब्रिजेश नेमा जी से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर इस फेसबुक लाइव में आपको ऊपर दिखाई पड़ जाएगा। बाकी मैं दोहरा देता हूँ, 9425444139, इस नंबर को लिख लो, नोट कर लो, उतार लो। क्या भैया, क्या समझे, कहो हो। तो भैया और मिलेंगे और ख़ास मेहमानों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से रहें। शुभ रात्रि, नमस्कार।